हेलो भाई, मैं शुभम। आ गया अपनी क्लास। जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास थी उसमें आ गया इंडिया सिटीज के 2011 से 2013 2015 के बीच में जो भी हमारे जो वन वर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं लेके आया। ठीक भाई, जितना मैं दूं उतना करिए। बाकी हमारे ऊपर डेली है। अभी 14-15 दिन है तो मैं भाई ये इतना यकीन दिला सकता है जितना वन वर्ड मैं करा दूं उतना करिए आप। देखते हैं फिर आगे क्या होता है, बट इतना बात यकीन के हिसाब से कह सकते हैं 5-6 तो वर्ड मेरे ही आएंगे। ठीक है भाई। तो क्या कहता है, ए लिस्ट। ठीक है, ए लिस्ट ऑफ एटम्प्ट्स टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग। ठीक है। अब क्या कहते हैं, जैसे हमने लिखा है ए लिस्ट ऑफ एटम्प्ट्स टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग, मतलब एक मीटिंग है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं किसी के बारे में इंफॉर्मेशन या डिस्कस कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, कार्यसूची। कोई कार्य उसी के बारे में तो बात करेंगे ना। एक बात सोचो भाई, किसी एक मीटिंग है, मीटिंग के बारे में अगर बातचीत कर रहे हैं तो क्या बात करें भाई, किसी कार्य के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एजेंडा इसका जो वन वर्ड होगा उसका होगा एजेंडा। ठीक है, एजेंडा होगा, एजेंडा में तो कार्यसूची। एक एजेंडा जो वर्ड है वो नाउन है, इसका पार्ट पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो नाउन है। ठीक है, कैसे याद रखना, जैसे लिस्ट है कोई लिस्ट का, उसकी लिस्ट के बारे में अगर डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे अगर मीटिंग में डिस्कस करेंगे तो उसको कार्यसूची कहेंगे। क्या बोलेंगे, कार्यसूची। कार्यसूची जो है, एजेंडा जो है उसका नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच जो है नाउन है। ठीक है। और वास्तव में भाई अगर क्लास को आपको बढ़िया लगे तो प्लीज डू यू लाइक दिस सेशन। ओके, डू यू लाइक दिस सेशन। ओके, आगे चले भाई। ए पर्सन बिलोंग, ठीक, ए पर्सन बिलोंग टू ए फॉरेन कंट्री, मतलब एक ऐसा पर्सन है जो दूसरी कंट्री से बिलोंग करता है। ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज टू। ठीक है, एक ऐसा पर्सन है जो दूसरी कंपनी से, मतलब दूसरी कंट्री से बिलोंग करता है। ठीक है, उसे कहते हैं एलियन। एलियन एलियन मीन्स क्या होता है, अजनबी। एलियन मीन्स क्या होता है, अजनबी। ठीक, इसका करेक्ट आंसर जो होगा एलियन, जो कि अजनबी इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होता है, क्योंकि एक पर्सन है कोई दूसरी कंट्री से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, उसको कहते हैं एलियन। ठीक है भाई, एलियन ही एक ऐसा है जो, एक वो पिक्चर देखी थी क्रिस क्यों नहीं, एलियन आया था तो उसी हिसाब से एलियन। एलियन क्या, दूसरी देश से एक अजनबी आदमी जिसके बारे में हम नहीं जानते, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, जो फॉरेन कंट्री से बिलोंग कर रहा। ठीक है, दूसरी कंट्री से बिलोंग कर रहा। ठीक, जैसे डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज टू। ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम, किसी डिफरेंट करा ना, दूसरी कंट्री से बिलोंग करा। ठीक है, आदि सुनिए तीसरा क्वेश्चन हमारा सुनिए। एन अलाउंस, ठीक है, वाई टू ए वाइफ, वाई हर हस्बैंड। ठीक है, व्हेन द आर लेजली, ठीक है, लीगली सेपरेटेड। जो क्या आता है सुनो, इन अलाउंस मैड टू ए वाइफ, वाई हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड, मतलब जो हस्बैंड है एक लीगली चीज है। ठीक है, जो उसके लीगल के बारे में बात की जाती है। ठीक है, उसे कहते हैं एलिमोनी। एलिमोनी किस कहते हैं, जैसे इसको कहते हैं, जैसे हस्बैंड है, किसी पत्नी अपनी पत्नी का गुजारा भत्ता, मतलब पत्नी के लिए गुजारा भत्ता के लिए हस्बैंड जो काम करता है। ठीक है, निर्वाह निधि भी इसे बोलते हैं। ठीक है, निर्वाह निधि या पत्नी के लिए गुजारा भत्ता उसे कहते हैं हस्बैंड। हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए जो गुजारा भत्ता होता है, जिस पैसे ऐसे होता है उसी के लिए कहते हैं। ठीक है, इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो नाउन है। ठीक है, जैसे अलाउंस, अलाउंस मीन्स क्या होता है, पैसा, मनी, पावर, उसी को कहते हैं अलाउंस। भाई मेरा इतना अलाउंस हुआ, मेरा इतना मनी हुआ, तो उसी को कहते हैं। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी प्लीज लाइक करते चले। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन आता है चौथा। चौथा, ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा क्वेश्चन हमारा कहता है कैपेबल ऑफ विगिंग। ठीक है, विंग अंडरस्टूड, अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू आर मोर पॉसिबल सेशन एंड देयरफॉर नॉट डिफिनिट। ठीक है, डिफाइनेट। अब क्या, तो जो चीज डिफिनिट नहीं होती, जो चीज डिफिनिट नहीं होती, पॉसिबल नहीं होती, टू चीजों के बारे में बात की जाए। ठीक है, या अंडरस्टूड भी होता है, आइदर हो मतलब अलग अलग हो। ठीक है, कैपेबल हो, अदर अलग तो मोर पॉसिबल से, मोर मतलब दो से भी ज्यादा, या तो टू या मोर, मोर मतलब अधिक, उससे भी पॉसिबल ज्यादा हो, तो उसे क्या कहते हैं, एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस एक पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है इसका, अस्पष्ट या संदिग्ध। ठीक है, एम्बिग्यूअस मीन्स अस्पष्ट आदमी, जो अस्पष्ट है, दो आदमी है, दोनों आदमी के जो विकल्प हैं, दोनों के ओपिनियन है वो अलग अलग है। ठीक है, इस हिसाब से समझिए। ठीक है, दो आदमी है, दोनों आदमी के ओपिनियन जो होते हैं वो अलग अलग हैं, विचार अलग अलग हैं। ठीक है, उसी को कहते हैं एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस में अस्पष्ट आदमी यानी संदिग्ध, संदिग्ध और होता है जो संदेह के दायरे में रहता है, उसको भी बोल सकते हैं। ठीक है, इन ऑफिशियल ऑर्डर। ठीक है, द फॉर्मल एक्ट ऑफ लिबर्टी। ठीक है, लिबर्टी सम्मन। ठीक,
एक ऑफिशियल पर्डम, फ्रीडम होता है, पर्डम होता है, जो भी हो, ठीक है। अब समझाते हैं आपको, बिल्कुल डिटेल से आपको समझाया जाएगा, ठीक है। राजा क्षमा मतलब एक ऑफिशियल जो क्षमा दी जाए, या पर्डम में तो क्षमा किसी को क्षमा दे दिया, ऑफिशियल मतलब क्षमा दे दी जाए, तो उसको कहते हैं राज क्षमा, ठीक है। एमनेस्टी, क्या कहते हैं, एम नेस्टी, एम नेस्टी ऐसे पढ़ो उसको, एम नेस्टी, तो इसे कहते हैं एम नेस्टी, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। अराजकतावादी समाज, ठीक है, क्या होता है, राज क्षमा या आम क्षमा, माफी ये होता है, इसको राज क्षमा भी हो सकती है, आम माफी वो बोल सकते हैं, ठीक है। एमनेस्टी, ठीक है, आम माफी बोल दो या राज क्षमा बोल दो, क्योंकि ऑफिशियल फ्रीडम, ठीक है। द फॉर्मल एक्ट ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी मीन्स क्या होता है, स्वतंत्रता, ठीक है, फ्रीडम। अब देखो, ए पर्सन हु बिलीव दैट लॉ एंड गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी, नेसेसरी में क्या अपवाद, नेसेसरी मीन्स क्या अपवाद होता है ना, ठीक है, सही बोल रहा ना। ए पर्सन हु बिलीव दैट लॉ एंड गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी, मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जिसको वकील और सरकार पर, मतलब सरकार या गवर्नमेंट पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, ठीक है। ऐसे ऐसा पर्सन है जिसको गवर्नमेंट पर पूरा भरोसा नहीं है, ना लॉ पर है, ठीक है, उसी को कहते हैं। तो एनार्चिस्ट, देखो एक होता है इसको ऐसे पढ़, देखो जो भाई जो हिंदी मीडियम उसको ऐसे एनार्चिस्ट, एनार्चिस्ट, ठीक है, ऐसे पढ़ के समझ सकते हो, ठीक है। अराजकता, अराज अराजकतावादी, ठीक है। अराजकतावादी मतलब होता है जो गवर्नमेंट के भी, भैया ना, जो गवर्नमेंट और लॉ की भी बात ना माने, ठीक है, उसी को कहते हैं। पर्सन है जो बिलीव नहीं करता, जो गवर्नमेंट और उस पर लॉ पर बिलीव नहीं करता, भरोसा नहीं करता, ठीक है, उसी को बोलते हैं। तो क्लास कैसी लगी, प्लीज टू लाइक द सेशन, ओके। अभी नया नया आया हूँ भाई, मेरी कोई बात नहीं है, ठीक है। क्लास कैसी लगी थी, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, बट एक दिन बहुत बड़ा टीचर बनूंगा मैथ का, ठीक है। इंग्लिश तो कम आती है, बट मैथ का बहुत, मेरे पास सेशन पर है मैथ के, आप जाके देखा, ठीक है। ए पर्सन हो प्रेजेंट ए रेडियो, ठीक है, जो होता है प्रेजेंट्स ए रेडियो या टेलीविजन प्रोग्राम, मतलब एक पर्सन है जो प्रेजेंट टाइम पे रेडियो या टेलीविजन प्रोग्राम के मतलब वो होता है, इसके नहीं, टेलीविजन प्रोग्राम किसको नहीं है, टेलीविजन प्रोग्राम जिसको नहीं जाना, जिसपे समाचार उद्देश्य के समाचार पता है, ठीक है। एंकर मीन्स क्या होता है, समाचार उद्देश्य, ठीक है। एक पर्सन है प्रेजेंट टाइम पे रेडियो देख रहा है, रेडियो में, रेडियो जो होता है, पहले पहले जमाने में रेडियो होता है, रेडियो किस समाचार सुनाने के लिए उद्देश्य में यूज किए जाते हैं, वही तो रेडियो है। या टेलीविजन प्रोग्राम भी हो गया, बट टेलीविजन पे भी समाचार का उद्देश्य हो गया, पहले तो रेडियो में ही आते थे, आपने कभी सुना होगा, छोटे छोटे बाजा होते उसमें रेडियो लगाते, एंटीना ऐसा, ठीक है, उसी को बोलते थे रेडियो। अब सुनो मेरे भाई ध्यान से, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग आदमी है जिसकी डिसलाइक है बिटवीन टू पर्सन, दो व्यक्तियों के बीच, ए डीप स्टेट फीलिंग ऑफ एवर्जन, ठीक है, एक फीलिंग भी उसकी एवर्जन में, डिसलाइक है मतलब उसके, एक दो व्यक्ति हैं जिसकी अलग अलग फीलिंग है, समझे। एक दो व्यक्ति हैं जो एकदम पत्थर दिल के आदमी है, उनकी फीलिंग अलग अलग है, उन्हें कुछ भी कहो भी पत्थर दिल के आदमी है, उनकी फीलिंग ही अलग अलग, जैसे उनकी फीलिंग एंटीपैथी, एंटीपैथी मीन्स घृणा करना, इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होता है, ठीक है भाई, हिंदी लिखना भूल को, सॉरी। एंटीपैथी मीन्स होता है नाउन, इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, और एंटीपैथी मीन्स होता है घृणा करना, किसी चीज में एक घृणा करना, या चिन्ह, या फिर होता है चिढ़ जनाना या एनोई होना, ठीक है। हमारा नाइन्थ आ गया, नवा क्वेश्चन क्या है, ए प्लेस वेयर वेस आर कीप्ट, ए प्लेस वेयर वेसेस आर कीप्ट, कीप्ट मीन्स कोई जगह, ठीक है, एक प्लेस में तो कोई जगह, कीप्ट मतलब सुनो मेरी बात सुनो, चिड़ियाओं का या मधुमक्खियों का स्थान या घोंसला, ठीक है, उसी को कहते हैं अप्यार, जो होता है अप्यार, अप्यार एक पार्ट ऑफ स्पीच है, प्यार क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि मधुमक्खियों को पालने की स्थान, ठीक है, हमने कहा एक ऐसा प्लेस जहाँ वेस आर केप्ट, मतलब मधुमक्खियां हो गई, मक्खियां हो गई, इनका एक जगह इकट्ठा होता है जहाँ पालने की जगह होती है, उसी को कहते हैं अप्यार। अप्यार मीन्स होता है मधुमक्खियों के पालने का स्थान, ठीक है, इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच जो है नाउन है, ठीक है। कल हम लाएंगे अपनी एक 50